I'm doing my work right now. I call you later. सुनो। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। मैंने अभी सुना कि तुम किसी से फोन पे बात कर रही थी, वो भी इंग्लिश में। उसका मतलब जानती हो तुम? जी मेम साहब, मुझे उसका मतलब पता है। तो बताओ मुझे, क्या मतलब है उसका? उसका मतलब ये है कि मैं अभी अपना काम कर रही हूँ, थोड़ी देर में बात करते हैं। मतलब तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, पर तुम यहाँ ये सिक्योरिटी गार्ड का काम क्यों कर रही हो? और वैसे भी यहाँ तो रामलाल काका काम करते थे, फिर तुम यहाँ कैसे और वो कहाँ गए? मेम साहब, वो मेरे पापा हैं। एक्चुअली उनकी ना तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट के लिए बोला हुआ है, तो उनकी जगह मैं यहाँ पे काम करती हूँ। पर बेटा, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, पर तुम्हें उनकी जगह यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकती हो। मेम साहब, काम छोटा बड़ा या लड़की करे लड़का करे ऐसा तो नहीं होता ना, काम तो काम ही होता है। और क्या है ना, मैं इससे पहले ना एमएनसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, तो अचानक से उस कंपनी ने कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया और उसमें से एक मैं भी थी। उसके बाद मैंने बहुत जगह ट्राई किया जॉब के लिए, बट मुझे जॉब नहीं मिली। और डॉक्टर ने बोला था कि पापा को रेस्ट करनी है, तो मैंने सोचा पापा की जगह ये काम मैं कर लेती हूँ, ताकि दवाइयों का भी खर्चा चल जाए और घर भी आराम से चल जाए हमारा। और मैं इस काम से बहुत खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करती हूँ। मैम, हमें एक बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है और हम लेट हो रहे हैं। आप चलो, इस गार्ड से हम बाद में बात कर लेंगे। किशन, 5 मिनट रुको, अभी चलते हैं। देखो बेटा, मैं मानती हूँ कि अपने परिवार के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, पर ये सिक्योरिटी गार्ड के काम में तुम्हें कुल 10-12 हजार रुपए मिलेंगे, और इतने कम पैसों में घर का गुजारा कैसे हो पाता है? और तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम चाहो तो किसी बड़ी कंपनी में ट्राई कर सकती हो। तुम्हें ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेम साहब, बचपन से देखा है, पापा ने गार्ड की नौकरी की है, और आज उन्होंने हमें पढ़ लिख के इतना कैपेबल तो कर ही दिया है कि हम अच्छी नौकरी कर सकते हैं। और आपको पता है, जब वो हमारे लिए इतना कर सकते हैं, तो आज उनको मेरी इतनी ज़रूरत है, तो क्या मैं उनके लिए ये काम नहीं कर सकती? और वैसे भी कहते हैं ना कि उन्होंने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनका ख्याल रखूं। बेटा, तुम अपने घर और परिवार के बारे में इतना कुछ सोच रही हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पर अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो शायद वो इस काम को बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि सबको यही लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड का काम बहुत छोटा होता है, और अगर हम उस काम को करेंगे तो लोग हमारे बारे में कितनी बातें बनाएंगे। और तुम अपने परिवार के बारे में सोच रही हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे क्या तुम्हें पता है कि हमारी कंपनी भी टेक कंपनियों में से एक है? क्या ये टेक कंपनी है? मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं बेटा, मैंने बता दिया। वैसे अगर तुम चाहो तो हमारी कंपनी में इंटरव्यू दे सकती हो, और हाँ, मैं खुद तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी। तुम एक काम करना, कल ठीक 9 बजे मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी, और अगर मुझे लगेगा कि तुम हमारी कंपनी में जॉब करने के लायक हो तो मैं तुम्हें यहाँ जॉब जरूर दूंगी, वरना तुम्हें फिर यही काम करना पड़ेगा। नहीं नहीं मेम साहब, मैं कल पक्का टाइम से पहुंच जाऊंगी, और देखना इंटरव्यू भी क्रैक कर लूंगी, और मेरी जॉब लग गई ना तो मैं बहुत ईमानदारी से काम करूंगी, आप देखना। ठीक है बेटा। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ईशू है। ईशू। ठीक है बेटा, कल ठीक 9 बजे मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। जी मेम साहब, मैं टाइम से आ जाऊंगी। ठीक है। सही कहते हैं लोग, भगवान के घर ना देर है लेकिन अंधेर नहीं। और आज देखो, कहते हैं ना मेहनत का फल जरूर मिलता है एक ना एक दिन। और मेम साहब ने मेरे टैलेंट को पहचान के मुझे एक मौका दिया है। भगवान मेम साहब को हमेशा खुश रखे। लो मैडम। ठीक है। मैडम, पैसे। किस बात की पैसे? ये मूंगफली ली आपने? सुन, तूने आज तो बोल दिया, लेकिन अगर आज के बाद मुझसे पैसे मांगे ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। शायद तू जानता नहीं है ना मेरे पापा कौन है, तो बता देती हूँ। मेरे पापा प्रधान है, और अगर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी से तुमने पैसे लिए हैं तो ये जो तेरी दुकान है ना वहाँ मिलेगी, समझा? मैडम,
आपने सामान लिया है, पैसा तो देने पड़ेंगे ना। तुझे एक बार बोला समझ में नहीं आया क्या? मैंने बोला ना पैसे नहीं दूंगी, और आगे से मुझसे इस तरह से बात की ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी, समझा? बे वहां के देख रहा है, यहाँ बात कर। मेम साहब आप गुस्सा मत होइए। देखिए आपको जो कुछ भी मेरी दुकान से ले जाना है ना आप ले जाइए, आप पैसे मत दीजिएगा। छोटे इनसे पैसे मत लेना। ये समझदार है, समझा इसे कुछ। बेटा मूंगफली पैक हो गई मेरी? जी मेम साहब हो गई। लाओ दो। अच्छा कितने पैसे हुए? पैसे नहीं मेम साहब, हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। आपकी मूंगफली पैक हो चुकी है, आप ऐसे ही ले जा सकती हैं। और हमारी दुकान से और कुछ भी सामान चाहिए होगा ना आपको, गज्जक रेबड़ी, ये भी आप ले जाइए। इसके भी हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे। क्यों बेटा, कहीं से फ्री में लाते हो क्या? मुझे भी बता दो तो मैं भी वहीं से ले आऊंगी। नहीं मेम साहब, ये सामान हम फ्री में तो नहीं लाते, आता तो ये पैसों से ही है, पर हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। आप तो बड़े आदमी हो ना, अब इसलिए। तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे अगर फ्री में नहीं लाते तो बताओ मुझे कि कितने की हैं। तुम पैसे क्यों नहीं लोगे मुझसे? मेम साहब आप पूछ ही रही हैं तो मैं बता देता हूँ। कल आपकी बिटिया आई थी हमारी दुकान पे और यहाँ से मूंगफली लेके गई। जब मेरे छोटे भाई ने उनसे पैसों के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया, धमकी दी हमें कि उनके पापा इस सोसाइटी के प्रधान हैं, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो हमारी दुकान को यहाँ से हटवा देंगी। मेम साहब इस दुकान से हमारे घर का खर्चा चलता है, गरीब आदमी है, हम कहाँ जाएंगे। और इसलिए हमने उनसे कोई पैसे नहीं लिए और आपसे भी कोई पैसे नहीं ले सकते। मेरी बेटी फ्री में मूंगफली लेकर चली गई? जी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अच्छा मेरा एक काम करोगे? जी हाँ मेम साहब। जब मेरी बेटी दोबारा से आए कुछ लेने तो तुम जैसे मैं बोलती हूँ ऐसे ही करना। जी अच्छा। ये लो मूंगफली दे। ये लीजिए मेम साहब, धन्यवाद। ठीक है बेटा। कितनी अच्छी मेम साहब है। एक तरफ बेटी है जो हम गरीबों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती, और एक तरफ माँ है जो हमें पैसे देकर गई है। मेम साहब देखिए पहले की बात और थी, अब आपने हमारी दुकान से सामान लिया है तो आपको पैसे दे के जाने ही पड़ेंगे। और वैसे भी ये सामान मुफ्त में नहीं मिलता हमें, अगर हमें मुफ्त में मिलता होता ना तो हम आपको बिना पैसे के दे देते। देखिए आप इसके पैसे दे दीजिए और यहाँ से जाइए। मुझे लगता है तुझे समझ में नहीं आया अभी तक, है ना? कोई बात नहीं, अब मैं तुझे अच्छे से समझाती हूँ। शिखा क्या कर रही थी ये? वो मम्मी ये मुझसे बदतमीजी कर रहा था, इसीलिए थप्पड़ मारने जा रही थी इसे। ये बदतमीजी कर रहा था तेरे साथ? तुझे शर्म नहीं आती? इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। तेरी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। इन्होंने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। तू रोज इनकी दुकान पर आती है और कुछ ना कुछ सामान लेकर चली जाती है और इनके सामान के पैसे भी नहीं देती। अरे अपने पिता का प्रधान होने का गलत फायदा उठाती है। शर्म नहीं आती तुझे? नहीं मम्मी, आपको गलतफहमी हुई है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? ये तो मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। बस कर, और कितना झूठ बोलेगी? थप्पड़ लगाऊंगी खींच के। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। तुझे पता भी है ये सुबह कितनी जल्दी यहाँ पर आ जाते हैं अपनी दुकान लगाने के लिए, और शाम तक बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके इन्हें थोड़े बहुत पैसे बचते हैं जिससे इनका घर चलता है। और अगर उन्हीं पैसों का तू फ्री में सामान ले जाएगी तो इन बेचारों को क्या बचेगा? अरे
इनका भी तो परिवार है, तो इनके बारे में सोचना चाहिए। और तेरे लिए हमने क्या कमी रखी है? सब कुछ है तेरे पास, जो तू कहती है सब तुझे मिल जाता है। अरे इन लोगों की मदद करना सीख, ना कि इनके साथ ये सब कर। अब माफी मांग इनसे। भैया मुझे माफ कर दो, हाँ गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगी ऐसा। कोई बात नहीं मेम साहब। और हाँ, अब तक जितना भी सामान इनसे लिया है उसके सारे पैसे दे, और ये वापस रख यहाँ। बेटा कितने पैसे हुए? मेम साहब वो पिछला हिसाब मिला के 1000 रुपए हो गए। 1000? दे। ये लो। धन्यवाद मेम साहब। अब मेम साहब एक बात और, आपकी बिटिया ने ना और भी दुकानदारों से आपके पति के नाम की धमकी देकर ना मुफ्त में सामान खरीदा है। देखिए वो बेचारे बहुत गरीब हैं, अगर आप उन गरीबों के भी पैसे दिलवा दे तो उनको अच्छा लगेगा। तूने दूसरों के साथ भी यही सब किया है? अरे अपने पापा की पावर का गलत फायदा उठाती है। तुझे पता है अगर सोसाइटी वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अभी के अभी मेरे साथ चल और उनके सारे पैसे वापस कर, और तू घर चल, तुझे तो मैं बताती हूँ। ये लीजिए मैडम, छोले कुलचे। कितने पैसे हो गए? 100 रुपये हो गए मैडम। 100 रुपए? अंकल मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, अब क्या करूं? कोई बात नहीं मैडम, कल दे देना। आप रोज मार्केट तो आते हैं ना, कल दे देना। ठीक है, मैं कल दे दूंगी आपके पैसे। ठीक है। कितना अच्छा चूना लगाया मैंने उस बुड्ढे को, 100 रुपए बचा लिए अपने। कल भी ना मैं इसके साथ यही करूंगी, इससे छोले कुलचे की प्लेट लूंगी और पैसे दूंगी नहीं। सही हो गया मेरा आज का काम। अंकल हो गए छोले भटूरे पैक? ये लो बेटा, 2 प्लेट छोले भटूरे। कितने पैसे हो गए? 100 रुपये कर लगे और 100 रुपये ये 200 रुपये हो गए बेटा। ठीक है मैं देती हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो अंकल आप एक काम करिए, आप ये रख लीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे बेटा मैंने तो ये पैक कर दिया, अब ये खराब हो जाएंगे, मैं क्या करूँगा? कोई बात नहीं, कल दे देना। थैंक यू सो मच अंकल, मैं कल के 100 रुपए और आज के 100 रुपए दोनों दे दूंगी। बेटा जरूर दे देना, पैसे की सख्त जरूरत है। ठीक है अंकल, मैं पक्का ले आऊंगी कल पैसे आपके। फीस भरनी है बच्चों की बेटा। आज भी मैंने इस बुड्ढे को पागल बना दिया और फ्री में छोले भटूरे ले आई। अब मैं ना रोज हर रेडी वाले के पास जाके ना ऐसे फ्री में खाना खा लूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे मम्मी आप, अच्छा हुआ आप मिल गए। आपको एक बात बताऊं, मैं ना 2 दिन से उस रेडी वाले से फ्री में खाना लेके आ रही हूँ। वो कैसे? अरे मम्मी कल मैं ना उससे छोले कुलचे लेके आई और आज मैं छोले भटूरे लेके आई, और वो बुढ़ा इतना पागल है, मैं उससे 2 दिन से कह रही हूँ कि अंकल मेरे पास पैसे नहीं है, और वो मेरी बात मान भी लेता है। देखो ना आज मैं छोले भटूरे ले आई, सही किया ना मैंने? उस रेडी वाले से? हाँ मम्मी उस रेडी वाले से। पर उसे तो मैंने कल ही 1000 रुपए दिए हैं। 1000 रुपए दिए? पर वो क्यों? भैया 1 प्लेट छोले कुलचे लगा दो। भैया भैया जी मैम साहब, 1 प्लेट छोले कुलचे लगा दो। अभी लगाता हूँ। क्या हुआ भैया, आप बहुत परेशान से लग रहे हो? वो क्या बताऊं बहन जी, बहुत ज्यादा परेशान हूँ।
अब इतनी सेल तो हो नहीं रही, बहुत कम मंदा चल रहा है, इतनी कमाई तो होती नहीं है। जो कुछ काम है उसमें लोग वाग उधार ले जाते हैं, वे उधार देकर नहीं जाते। और बच्चों की फीस भरनी जरूरी है, अगर कल फीस नहीं गई तो लेट फाइल लग जाएगी और 200 रुपये फालतू। अच्छा गुजारा ही जन कैसे कैसे हो रहा है, अब ये फीस कैसे भरूं, बस यही परेशानी खाई जा रही है। अब मैम साहब मैं कहाँ से लाऊं, पैसे की सख्त ज़रूरत है। अच्छा, वैसे कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? ये 1000 रुपये कम। 1 मिनट रुको। भैया ये 1000 रुपए हैं, ये आप रख लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, मैं लौटा दूंगा, जल्दी लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं, लौटाने की इतनी जल्दी नहीं है, जब आपके पास हो तब दे दीजिएगा। और वैसे भी अगर ना भी दोगे तो कोई बात नहीं, बस आप अपना काम करिए। ठीक है मैम साहब, नहीं नहीं ऐसे दे दूंगा मैं पैसे लौटा। अरे मैंने कहा ना, जब आपके पास हो तब दे देना। और वैसे भी आप कौन सा मेरे पैसे लेकर कहीं भाग रहे हो, आराम से दे देना। ठीक है बहन जी। अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप 1 प्लेट छोले कुलचे जल्दी लगा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी अभी लगाता हूँ। अरे मम्मी आप पागल है क्या? मैं उसको इस खाने के पैसे नहीं दे रही हूँ और आप उसे 1000 रुपए दे आई। चुप कर तू। और ये किस तरह की बात कर रही है? और ये क्या किया तूने उनके साथ? देखा, यही होता है कर्मा। अरे चाहे हम किसी के हक के कितने भी पैसे क्यों ना मार लें, पर वो किसी ना किसी रूप में उनके पास पहुंच ही जाते हैं, और उनके पास भी पहुंच गए। और क्या मैंने तुझे यही सिखाया है कि लोगों के साथ बेईमानी करो? नहीं मम्मा, आई एम सॉरी, मैं अभी उनके पैसे दे के आती हूँ। चल मेरे साथ अभी। अंकल ये आपके 200 रुपए, वो मम्मी मिल गई थी ना मेरी, तो मैंने उनसे लेके आपको दे दिए। ठीक है बेटा। अरे मैम साहब आपने मुझे 1000 रुपये दिए थे ना, ये लो 500 रुपये। 500 रुपये और बाद में दे दूंगा। अरे इतनी भी जल्दी नहीं है, आप आराम से दे देना। अरे नहीं नहीं मैम साहब, एक भार सा रहता है दिल पर, बड़ी मुश्किल से बचते हैं। 500 रुपये बचे तो ले लो, धीरे धीरे वो भी लौटा दूंगा 500। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम से दे देना। ठीक है मैम साहब। देखा बेटा, वो इतने ईमानदार हैं। मैंने कल ही उन्हें 1000 रुपए दिए थे और उन्होंने आज मुझे 500 रुपए लौटा भी दिए। और तू उन्हीं के साथ बेईमानी करने चली थी। अरे हमें कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जब भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, बल्कि हमें तो लोगों की मदद करनी चाहिए। आगे से कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। किसी से कुछ लेने से पहले उन्हें देना सीखो। ठीक है मम्मा, मैं समझ गई। इस वीडियो में हमने आपको यही दिखाया है कि किसी की भी इंसानियत का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जितना हो सके लोगों की मदद करिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अरे ओ महारानी, अरे पड़ी सोती रहेगी? 8 बजने को आए हैं, कब उठेगी? मम्मी जी, आपको तो पता है ना मेरा 8वां महीना चल रहा है और डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला हुआ है। मैं इतनी जल्दी कैसे उठूं? अच्छा, अरे तू एक अकेली नहीं है जो बच्चा पैदा कर रही है। हमारे जमाने में 4-5 बच्चे पैदा करती थी औरतें और सारे घर का काम भी करती थी, उन्हें तो कभी कुछ नहीं हुआ। मम्मी जी, पुराने जमाने की बात अलग थी। पहले जमाने में चीजों में मिलावटें नहीं होती थी और आजकल हर खाने की चीज में मिलावट है। औरतों का शरीर पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। देख, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। काम करेगी तो तेरे लिए सही रहेगा। अब खड़ी हो और फटाफट मेरे लिए 1 कप चाय बना के ला।
हाँ बोलो, क्या काम है? मैडम आपका पार्सल। पार्सल? क्या है इसमें? मैडम इसके अंदर दवाई है। दवाई? पर दवाई किसने मंगवाई है? कोई बात नहीं, जाओ तुम। ठीक है। अरे पर तूने दवाई क्यों मंगवाई है? तुझे क्या जरूरत है इनकी? वो मम्मी जी, मुझे डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख के दी थी तो बस वो ही मंगाई है मैंने। अच्छा, पैसे आए नहीं कि फिजूल खर्ची करना शुरू कर दिया। तुझे दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है, हरी सब्जियां खाया कर, वो सही रहेंगी तेरे लिए। पर मम्मी जी, ये दवाइयाँ एसेंशियल थी, उसमें विटामिन, आयरन, कैल्शियम तीनों की दवाइयाँ थी, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ना प्रेगनेंसी में। अरे ये सब अमीरों के चोचले हैं, ये हमारे लिए नहीं बने, इन्हें वापस कर देना। ठीक है। अरे क्या बातें चल रही हैं सास और बहू में। आ गई बेटा। और भाभी कैसे हो आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ। ये सब छोड़, बैग मुझे दे। इतना भारी बैग तूने उठा रखा है, तो तू खड़ी होके देख क्या रही है? जाकर पानी लेकर आ। अभी लाती हूँ। आ बेटा, तू अंदर आ। अरे बेटा, खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, पहले बैठ तो जा, इतनी दूर से चलकर आई है। और बता बेटा, ससुराल में सब ठीक है? हाँ माँ, सब ठीक है। आप मेरी इतनी टेंशन क्यों करते हो? देखो ना, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अरे चिंता कैसे ना करूं, पहली बार माँ बनने वाली है, ध्यान तो रखना पड़ता है ना। देखो माँ, आपको पता है मैं कितना बोर हो जाती हूँ, तो घर में मैं छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, इससे मेरा भी टाइम पास हो जाता है। क्या तू काम करती है? तेरी ससुराल वाले इस हालत में तुझसे काम करवाते हैं? देख बेटा, इस हालत में काम नहीं करना चाहिए, तू बस आराम किया कर। अरे माँ, मुझे आराम से याद आया, मैं अपनी मेडिसिन तो घर ही भूल आई। कौन सी दवाई चाहिए बता मुझे, रिद्धि ले आएगी। पर माँ, भाभी भी तो माँ बनने वाली है ना, तो वो कैसे जा सकती हैं? अरे कैसे नहीं लाएगी, ये करती क्या है पूरा दिन? आराम करती रहती है, और ले आएगी तो क्या हो जाएगा? तू बस ये बता कि कौन सी दवाई चाहिए। माँ, कैल्शियम और विटामिन्स की गोलियां चाहिए। रुक अभी, ये देख, इसमें ना वही दवाइयां हैं, रिद्धि ने अभी मंगवाई थी। हाँ माँ, ये तो वही दवाइयाँ हैं, पर मैं ये कैसे ले सकती हूँ? ये तो भाभी ने अपने लिए मंगाई है ना। अरे इसने तो गलती से ऑर्डर कर दी थी, इसे दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है, ये दवाइयां तू रख ले, और वैसे भी तुझे खरीदनी नहीं पड़ेंगी। अरे मम्मी जी, ईशु ये दवाइयाँ कैसे खा सकती हैं? आप ही ने तो अभी मुझे कहा था कि ये तो अमीरों के चोचले होते हैं ना, और दवाई खाने का तो बच्चे पे नेगेटिव असर पड़ता है, तो दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। और ईशु, तुम बैठी बैठी थक गई होगी ना, किचन में बहुत काम है, बर्तन मांजने हैं, खाना बनाना है, तो चलो मेरे साथ हेल्प करो। अरे भला ये काम क्यों करेगी? देख, इसे आराम करने दे, अभी आई है ना। अरे मम्मी जी, आप ही ने तो बताया था कि घर का काम करने से हेल्थ अच्छी रहती है और आदत भी बनी रहती है काम करने की, इसीलिए तो कह रही हूँ ईशु को। और ईशु, हाँ, कल ना सुबह 7 बजे उठूंगी मैं, और मेरे साथ ही उठोगी 7 बजे, ठीक है? क्या 7 बजे? भाभी, आपको तो पता है ना कि ऐसी हालत में जल्दी उठना और काम करना कितना मुश्किल होता है, और मैं अपने ससुराल में भी 10 बजे सो के उठती हूँ, तो 7 बजे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ईशु, मम्मी जी ने ही मुझे बोला कि सुबह जल्दी उठने से ना बच्चे पे पॉजिटिव असर पड़ता है, इसीलिए मैं जल्दी उठती हूँ और पूरे घर का काम भी करती हूँ। तो तुम आ गई हो तो तुम मेरी हेल्प करा देना, और तुम्हारा भी तो 8वां महीना चल रहा है ना, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरे साथ सुबह 7 बजे उठना, और दोनों एक साथ काम करेंगे, ठीक है? चलो खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़ी हो। बस बहुत हुआ तुम्हारा, क्या कर रही हो तुम? अरे हालत देखिए इसकी, और इस हालत में ये काम कैसे करेगी भला? मम्मी जी, मेरा भी 8वां महीना चल रहा है, और ईशु का भी, पर बात जब अपनी बेटी पे आई तो आपको इतना बुरा लग रहा है? आप मुझे रोज सुबह 7 बजे उठा देती हैं, पूरे घर का काम करती हूँ मैं, उसके बाद खाना भी बनाती हूँ,
मैंने आपसे एक बार बोला भी था कि हम मेड लगवा लेते हैं, फिर भी आपने क्या बोला? नहीं, तू ही करेगी घर का काम। और जब आज ईशू को मैंने काम करने के लिए कह दिया तो आपको इतना बुरा लग रहा है। मम्मी जी, आपको अच्छे से पता है कि मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला हुआ है 1 महीने का। उसके बाद भी आप मेरे पे थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाती। क्या माँ, आप भाभी के साथ इतना सब कुछ करते हो? अरे मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, आप मेरा इतना ख्याल रख सकते हो तो भाभी का क्यों नहीं? आपको पता है ना कि शादियों के बाद बेटियां अपने माँ बाप के लिए पराई हो जाती हैं और वो अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझ लेती हैं, और आप उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करते हो। मम्मी, आपको पता है मैं भी पराई हो चुकी हूँ, और ये तो आपकी अपनी है ना। मैं आपके सुख दुख में काम नहीं आऊंगी, लेकिन भाभी ही आपके सुख दुख में काम आएंगी, और आप फिर भी उनके साथ इतना सब कुछ करते हो। क्यों आप एक बेटी और बहू में भेदभाव कर रहे हो? तूने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। मैं तो खामखा ही बहू के ऊपर दोष लगा रही थी, और मैंने कभी इसे आराम भी नहीं करने दिया। हमेशा इससे काम करवाती रहती हूँ। बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, पर मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैं तुझसे कुछ भी काम नहीं करवाऊंगी। तू बस आराम कर, तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मम्मी जी, घर का काम कौन करेगा? अरे मैं हूं ना, मैं करूंगी घर का काम। तू बस अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रख।